इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ का अध्याय 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक। तो इस वीडियो में हम लोग 9.1 पढ़ने वाले हैं। तो 9.1 है, 9.2, 9.3 और 9.4 यहाँ पर है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे हम लोग 9.1 पढ़ेंगे और इसके अगले वीडियो में ये और इसके अगले वीडियो में ये और इसके अगले वीडियो में 9.4। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये रहा प्रश्नावली 9.1। तो पहला में है क्या, जोड़िए। तो ये है XY और 3XY को क्या जोड़ना है, और इसी तरह बाकी सवाल H तक दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न है, यहाँ पे XY और 3XY को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, उत्तर XY प्लस 3XY करना है। तो XY प्लस 3XY, तो यहाँ पर XY कॉमन, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर यहाँ क्या है, 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या, 1 है। तो यहाँ पे XY क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो XY यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया, इसमें 1 बच गया और इसमें 3 बच गया। ठीक है, तो 1 + 3 इंटू XY, तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 इंटू XY। ठीक है, तो 1 + 3 कितना होता है, 4 और XY। तो ये हो गया आंसर। बी नंबर है। यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, यहाँ पे प्लस करना ना, 3x² और 3x को प्लस करना है 2x + 9 से। तो हो जाएगा x² + 3x + 2x + 9। x को क्या किए, साथ में ले लें, तो हो जाएगा x² और यहाँ पे 3 और 2 5 हो जाएगा। तो 5x हो गया और 9 हो गया। तो यही हमारा पे क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। सी नंबर है यहाँ पे सवाल। यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, तो x² और y² को प्लस करना है, तो प्लस कर दिए, हो गया। आगे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है 7x और प्लस क्या करना है, -8x करना है। तो 7x, अब देखिए यहाँ पे क्या प्लस है और ब्रैकेट के अंदर क्या माइनस है। तो देखिए प्लस और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो यहाँ पे पता है, यहाँ पे गुना छिपा हुआ है, गुना। तो देखिए यहाँ पर गुना क्या करते हैं, प्लस और माइनस रहता है ना, तो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और 8x हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो x कॉमन है, दोनों में है, तो x कॉमन ले लिए। ठीक है, और 7 - 8 कितना होता है, -1 होता है, -1x। तो -1x लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, इसको खाली -x लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक है ना, ऑलरेडी क्या होता है, छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है यहाँ पे ई नंबर, तो उत्तर लिखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करना, 4 गो है। ठीक है, तो सबको जोड़ देते हैं। 8a प्लस में -2a जोड़ना है, फिर +7a हो गया और +2b। ब्रैकेट में उसी को रखेंगे जिसमें माइनस दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए 8a, अब यहाँ पे क्या प्लस है और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या माइनस है। तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, माइनस होता है। तो -2a हो गया, +7a और +2b। ठीक है, ये को देखिए तीनों क्या है, साथ में है ना, तीनों साथ में है। तो देखिए कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन ले लिए और +2b। तो देखिए 8, तो बॉड मास पढ़े होंगे, बॉड मास। ठीक है, बॉड मास क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ यानी का, और डी से डिवीजन यानी भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी गुना, ये से एडिशन यानी जोड़, और फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले क्या करते हैं, एडिशन वाला काम करते हैं। ठीक है, तो एडिशन वाला, तो इसके आगे क्या है, प्लस है यहाँ पे, और इसके आगे क्या है, 8 के आगे क्या प्लस है। ठीक है, यहाँ प्लस क्या छिपा हुआ है। ठीक है, तो 8 7 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। 15, 15 में से 2 हो गया, 15 में से 2 गया कितना, 13 हो गया, और बस 13a और +2b हो गया। ठीक है, और यहाँ पे समझिए प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। इसी तरह अगर माइनस रहेगा और प्लस रहेगा तो माइनस होगा। ठीक है, और माइनस माइनस रहेगा ना, माइनस माइनस रहेगा तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिए कि माइनस यहाँ पे है, एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस, तो क्या हो गया, प्लस में बदल गया। तो ये याद करने का तरीका है। ठीक है, तो हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, और कुछ बचा हुआ, प्लस प्लस। ठीक है, प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस ही होगा,
बस खत्म। तो 2 गो प्लस वाला होता है, 2 गो माइनस वाला होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो क्या दिया हुआ है? एफ दिया हुआ है, एफ। तो उत्तर लिखते हैं यहाँ पे। तो 8x प्लस में क्या -2x और प्लस में है क्या -6x। ठीक है, तो सबसे पहले हटा लेते हैं। तो देखिए 8x और यहाँ पे प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो बीच में क्या है? गुना है। तो माइनस और प्लस अभी बताएं क्या होता है? माइनस होता है। और यहाँ पे भी प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। और x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तीनों में है तब। ठीक है, पहले क्या कर लेते हैं? 8 और सेम सेम को जोड़ लेते हैं। इसके आगे क्या माइनस है, 2 के आगे माइनस है और 6 के आगे माइनस है। तो सेम सेम जाते गया तो क्या होता है? दोनों जुड़ जाता है। तो 2 6 कितना होता है? 8। और माइनस का साइन दे देते हैं। ठीक है ना, तो -2 -6 तो दोनों सेम है, तो उसको जोड़ दीजिए। तो 2 6 कितना 8 हो गया। और माइनस माइनस क्या दोनों में है, तो माइनस चिन्ह दे दीजिए, तो -8 हो गया। ठीक है, उसके बाद x हो गया। और 8 -8 कितना होता है? 0 होता है। तो 0 इंटू एक्स कितना होगा? 0 होगा। तो यही आंसर हो गया। अगला है जी नंबर का सवाल। तो 2.3x को प्लस करना है क्या 1.7x से। तो यहाँ पे क्या कॉमन ले लेते हैं, x तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिखने के लिए आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पता चला है कि 4x होगा, लेकिन यहाँ डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। तो 2.3 और देखिए 2.3 और 1.7, 7 3 10, हाथ में 1 बचा, 2 1 3 और 4 हो गया। तो 4.0 का मतलब क्या है? दशमलव के बाद है ना, अगर कितनों जीरो लगा देते हैं ना, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 हो जाएगा। ठीक है, 4x। ठीक है, क्यों वैल्यू नहीं होता? तो देखिए यहाँ पे कितना 4.0 आ गया ना, तो इसको लिखेंगे 40 और बट्टा में क्या एक अंक के पहले क्या पॉइंट है, तो बट्टा में क्या 1 जीरो होगा। देखिए एक एक जीरो कट गया, तो कितना बचा? 4 बचा। तो इसलिए बोलते हैं क्या पॉइंट के बाद है ना कितनों जीरो होगा, दशमलव के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आंसर हो गया। एच नंबर का सवाल है यहाँ पे, तो उत्तर लिखेंगे। प्लस करना है ना, तो 2/3 x प्लस में है क्या 1/3 x माइनस x। तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले। 2/3 प्लस 1/3 माइनस माइनस यहाँ पे क्या 1 छिपा हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं है तो क्या 1 छिपा हुआ, तो 1 ले लेते हैं और x हो गया। ठीक है, आगे क्या है? ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 3 एलसीएम ले लिए। यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे नीचे 1 छिपा हुआ। ठीक है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ, तो 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा, तो 3, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 हो गया और x है तो x हो गया। और 2 1 कितना 3 -3 x, 3 में से 3 गया 0, तो 0/3 कितना होता है? 0 होता है। यहाँ पे 0x। ठीक है, 0x कितना होगा? 0 होगा। तो ये आंसर आ गया 0। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 नंबर का सवाल। पहले व्यंजक में से दूसरे को घटाइए। तो इसमें से क्या करना है? इसको घटाना है। ठीक है, तो देखिए ए नंबर का सवाल यहाँ दिया हुआ है, ए नंबर का सवाल। तो उत्तर लिखेंगे यहाँ पे। तो पहले वाले में से क्या दूसरे को घटाना है, तो घटा देते हैं। तो 22 में से 10 जाएगा, एक्स एक्स दोनों में कॉमन है तो ले लिए। 22 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 12 बचेगा, तो 12x हो गया यहाँ आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। तो 17xy में से घटाना है 19xy को, पहले में से दूसरे को घटाना है। तो यहाँ पे xy दोनों में है कॉमन, तो लिख देते हैं, ले लेते हैं कॉमन। और उसके बाद 17 में से 19 गया, तो देखिए एक में क्या यहाँ पे प्लस है, देखिए 17 का आगे क्या प्लस है छिपा हुआ, और एक का 19 का आगे क्या माइनस है। ठीक है, तो एक में प्लस और माइनस रहता है ना, तो क्या करते हैं घटा लेते हैं बड़ा में से छोटा को। तो 19 में से 17 गया तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और बड़ा वाला का साइन दे देते हैं, तो बड़ा कौन है? 19 है, तो इसके आगे क्या माइनस है, तो माइनस दे देते हैं, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस कितना? -2, तो -2 हो गया। और एक्स वाई है तो एक्स वाई लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला सवाल है a² + 1 और माइनस में क्या करना? -2a घटाना। तो देखिए a² + 1 और देखिए यहाँ पे देखिए -2a है, तो यहाँ पे क्या है?
यहाँ पे मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस माइनस बताएं आपको कि माइनस और माइनस को गुना करते हैं तो माइनस हो गया, एक ये वाला माइनस हो गया और ये वाला माइनस ये हो गया, तो क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया और 2a हो गया, ठीक है। तो इसको सजा देते हैं a², ठीक है। उसके बाद 2a लिखेंगे और उसके बाद a लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो होता ना, जो अंत में जो मान होता, ये क्या, ये चर है। चर मतलब बदलेगा, ये का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 10 20 कुछ भी। और ये तो अचर है, तो अचर को अकेले रहता है ना, उसको अंत में लिखते हैं, ठीक है। ये लिखने का तरीका है। तो बस ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला सवाल डी नंबर, तो डी में है, उत्तर लिखेंगे 8x में से क्या हमको घटाना है, -8x घटाना है, ठीक है। तो अभी आपको बताएं कि माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस लिख दिए 8x। 8 8 कितना होता है, 8 8 16 होता है ना, यहाँ पे पहले कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 8 + 8, ठीक है, 8 8 कितना होता है, 16। लिखने के लिए यहीं पर डायरेक्ट 16x लिख सकते हैं, लेकिन इतना शॉर्ट में नहीं जाना है, ठीक है, नहीं तो नंबर कट जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि खाली आंसर छाप लिए हैं। आगे देखते हैं उत्तर। तो देखिए 7xy में से घटाना हमको, ये 7xy घटाना है, ठीक है। तो देखिए 7xy, xy कॉमन है तो ले लेते हैं कॉमन, तो जो दोनों में बचा, तो साथ में साथ गया 0 और xy, तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो हो गया आंसर। और उसके बाद है एफ नंबर, तो उत्तर लिखेंगे यहाँ पे 7.3x में से हमको घटाना है 1.3x, तो x दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लिए। उसके बाद यहाँ पे घटा लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे घटाओ, यहाँ पे बताते हैं, तो देखिए 3 में से 3 गया 0, और पॉइंट है तो दशमलव, 7 में से गया 6। अब देखो पॉइंट के बाद कितनों जीरो जीरो होता है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6x हो गया हमारा आंसर। क्यों फर्क नहीं पड़ता है, इसके पहले बताया, तो देखिए फिर से बता देते हैं। तो 6.0 का मतलब क्या है, देखिए 60 है तो 60 लिख दिए, और बट्टा में एक है। एक अंक के पहले क्या है, दशमलव है, तो नीचे कितना आता है, 0, तो एक एक कट गया, एक और 6 बच गया, ठीक है। इसी तरह 6.00 रहेगा, तो 600 हो जाएगा, और भट्टा में एक, तो देखिए 2 अंक के पहले एक अंक, 2 अंक के पहले पॉइंट है तो 2 जीरो होगा, 2 जीरो 2 कट गया, तो कितना बचा, 6, ठीक है। तो कोई वैल्यू पॉइंट दशमलव के बाद अगर कितना जीरो होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। नेक्स्ट है जी नंबर, तो देखिए यहाँ जी नंबर, तो उत्तर लिखेंगे, तो इसमें से क्या घटाना है इसको, तो घटाते हैं यहाँ पे, तो देखिए -6x + y + 4z - 8, ठीक है। घटाना है इसको 2y + x - 5z + 8, ठीक है। तो -6x + y + 4z - 8, इसमें तो कुछ जुड़ने वाला है नहीं, तो कुछ जोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो +2y हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या बताया, माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। उसके बाद है माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, हो गया। अब देखते हैं, अब सेम जो रहेगा ना, सेम पद, ठीक है, ये जो अकेले है ना, इसको क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो जो सेम सेम पद होगा, ठीक है, उसको साथ में लिखेंगे। यहाँ पर x वाला पद है तो x को साथ में, x x को साथ में, y y को साथ में, z z को साथ में, तो -6x है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये x है, तो -x है, हो गया। उसके बाद y लिख लेते हैं, तो y यहाँ पे भी है, तो +2y चिन्ह के साथ लिखना है, फिर क्या +4z, और यहाँ पे है 5z +5z, और -8 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी -8 है, ठीक है, यहाँ पे, तो लिख लिए, सबको साथ में लिख लेना है। अब देखिए -6x -x, तो कितना हो जाएगा, -7x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक छिपा हुआ है ना, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 और 5 कितना, 9 हो जाएगा। और माइनस, तो देखिए माइनस दोनों में है, तो सेम जाति का तो जोड़ देते हैं,
ठीक है, और माइनस का चिन्ह दे दिए। तो बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए एच नंबर। तो एच नंबर में लिखेंगे क्या, एक्स बटा 2 माइनस एक्स बटा 4 में माइनस करना है एक्स बटा 3। ठीक है, यही माइनस करना है हमें। तो पहले कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए एक्स एक्स तीनों में है, तो तीनों में पहले कॉमन ले लिया। तो क्या बच गया, 1/2 बच गया, यहाँ 1/4 बच गया। ठीक है, और इसमें बच गया 1/3 और कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, एक्स। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 4 3 का एलसीएम क्या होगा, तो देखिए कितना, 4 दूनी 8 छत्ते 12, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, आप तो यहाँ पर टू का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 12 आएगा, तो आप बोलिएगा 6 बार। तो 6 को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर चढ़तिया 12 होता है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके ऊपर वाला से, ये जो 1 है ना इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो जाएगा। 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि ये 12 आएगा, तो 3 चौके 12। ठीक है, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कर दिए मल्टीप्लाई। अब देखिए 6 और देखिए माइनस, 3 के पहले माइनस है, 4 के पहले माइनस है, दोनों सेम जाति का, तो प्लस कर देते हैं। तो 4 3 7 होता और माइनस का साइन दे दिया। ठीक है, 12 हो गया और एक्स हो गया। ठीक है, 6 में से 7 गया, तो देखिए 6 में से 7 घटाना है, तो इसके आगे प्लस है, तो एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। तो 7 में से 6 गया, तो कितना, 1 बचा। और बड़ा का साइन होता है, तो 7 बड़ा है तो इसका साइन क्या, माइनस है, तो माइनस हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, -1 आ गया। तो -1/12 एक्स। ठीक है, तब इसको 1 को हटा लेते हैं, तो 1x। ठीक है, तो हो गया। ठीक है, यहाँ पर -x का मतलब क्या, -1x है। ठीक है, x है ना, x के आगे क्या, एक छिपा हुआ रहता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर का सवाल। तो सरल कीजिए। ठीक है, जो दिया हुआ उसको सरल करना है। ठीक है, तो देखिए 2x, तो x को क्या करेंगे, साथ में रखेंगे। तो 2x है, फिर उसके बाद ये x है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी x है। ठीक है, ये वाला। उसके बाद है कि -3y, उसके बाद है -y, उसके बाद है 2। ठीक है, तो x को साथ में रखे हुए हैं यहाँ पे, देख रहे हैं, और y को साथ में रखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यही करना है, साथ में रख लेना है। और यहाँ पे क्या, 2 - 7 + 2 हो गया, x है, और माइनस। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट ही लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -7 है, और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले जोड़ लेते हैं। तो 2 और 2 कितना, 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो यहाँ पे एक क्या है, छिपा हुआ है। ठीक है, तो माइनस माइनस दोनों सेम ही है, तो बस प्लस कर देते हैं यहाँ पे। तो दोनों को प्लस कर दिए हैं, तो 4 आ गया, और माइनस का साइन हो गया, अब +2। 4x - 3x, तो -3x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, -3x -4y, और प्लस में कितना है, 2 है। अगला सवाल, बी नंबर का सवाल। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, जो दिया हुआ बस हल कर लेना है। तो 5y3, अब ये y³ है। ठीक है, y पे पावर 3 है, तो और तो नहीं है y पे पावर 3, तो बस ये y का स्क्वायर है, तो यहाँ भी y का स्क्वायर है। ठीक है, फिर यहाँ पे 2y है, तो यहाँ पे 6y है। फिर यहाँ पे -1 है ना, -1, तो यहाँ पे -5 है। ठीक है, तो 5y पे पावर 3। तो उसके बाद है, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, तो -3 यहाँ पे, और यहाँ पे +2 है, तो -3 + 2 कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, तो -1 स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 तो छिपा हुआ रहता है, तो क्या लिखेंगे, -y² लिखेंगे। ठीक है, तो -y² यहाँ पे लिख लेते हैं, -y² प्लस 2y और प्लस 6y। तो 2y + 6y, 6 2 8 होता है, तो 8y, और माइनस देखिए -1 -5, दोनों में माइनस है, सेम जाति का, तो प्लस कर दिए, 5 एक 6 हो गया, और माइनस का साइन दे दिए, तो -6 यहाँ पे हो गया, खत्म हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सी नंबर का सवाल देखिए, तो उत्तर लिखेंगे, 6 है, और यहाँ पर क्या, -6 है, और यहाँ पे माइनस क्या, -3b है। ठीक है, -3b, तो -3b हो गया, यहाँ से +3b हो गया, और यहाँ से +c हो गया, और यहाँ पे +7c हो गया। तो देखिए 6 है, -6 है यहाँ पे,
तो जाहिर सी बात है क्या हो गया, 0a हो गया, तो ये कट जाएगा। उसके बाद है -3b और +3b, तो ये भी कट गया, तो क्या बच गया, c प्लस 7c बच गया, तो क्या हो गया, 8c हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे एक क्या छिपा हुआ है, तो 1 और 7 कितना होता है, 8 होता है, तो हो गया 8c। ठीक है, अगला सवाल डी है, उत्तर लिखेंगे। तो 8x², तो यहाँ पे है +3x², ठीक है, यहाँ पे +5xy, ठीक है, तो यहाँ पे क्या +2xy हो गया, यहाँ +3y² है, यहाँ पे -6y² है, तो साथ साथ लिख लिए। और यहाँ पे क्या कितना हो गया, 8 + 3 हो गया, x² दोनों में कॉमन है तो ले लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे क्या xy कॉमन है, तो यहाँ पे xy कॉमन ले लिए दोनों में से, ठीक है, और इसमें क्या y² कॉमन है, तो y² कॉमन ले लिए यहाँ पे। अब देखिए 8 3 कितना होता है, क्या बोले 11 होता है, और 5 2 कितना होता है, 7 होता है, ठीक है, और यहाँ पे 3 - 6 है, 3 - 6, ठीक है, तो इसके आगे प्लस है, तो एक में प्लस एक में माइनस है, तो क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, तो 3 आ गया, और बड़ा कौन है, 6 है, तो 6 का साइन क्या, चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस हो गया, तो -3 हो गया यहाँ पे, तो लिखेंगे -3, ठीक है, यहाँ पे y², तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे देख लेते हैं 4 नंबर का सवाल। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं x+1, x+2 एवं x+3 हैं तो इसकी परिमिति क्या होगी। तो देखिए परिमिति क्या होता है, परिमिति है ना सभी भुजाओं का योग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे त्रिभुज है, तो ये है x+1, ठीक है, ये x+2 मान लेते हैं और x+3 मान लेते हैं, ठीक है, तो परिमिति क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है, समझे, सभी भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे त्रिभुज की परिमिति, त्रिभुज की परिमिति, परिमिति बराबर सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग हो गया। तो सबको जोड़ लेते हैं, तो x+1 हो गया, प्लस x+2 हो गया, प्लस x+3 हो गया, ठीक है। x को क्या करते हैं, सबको साथ में लिख लेते हैं, तो x फिर x हो गया। उसके बाद क्या 1 + 2 + 3 है, तो यहाँ पे क्या 3x हो गया, 3 गो x है, और 1 2 और 3 है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, तो 3x + 6 हो गया। और यहाँ पे इकाई दे देते हैं, यहाँ पे मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, कुछ होगा, तो बस ये हो गया हमारा क्या आंसर। अगला सवाल, यदि किसी वर्ग की एक भुजा x-7 है तो उसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ये वर्ग है, वर्ग किसको कहते हैं ना, वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, तो यहाँ पे सभी भुजाएं बराबर रहती है, वर्ग हो गया, ठीक है, वर्ग। अच्छा, तो यहाँ पे एक भुजा क्या है, तो x-7 है, तो सब भुजा क्या होता है, बराबर होता है, तो x-7, x माइनस क्या हो गया 7, x-7, तो यहाँ परिमिति पूछ रहा है, नहीं सभी भुजाओं का क्या योग होगा, ठीक है, सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं, यहाँ पे उत्तर लिखेंगे वर्ग, वर्ग की परिमिति, ठीक है, वर्ग की परिमिति बराबर क्या होता है, 4 गुने 1 भुजा होता है, 4 गुने 1 भुजा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती है, तो 4 गो है ना भुजा, तो 4 गुने 1 भुजा हो गया 4, और गुने में क्या है x-7, ठीक है, तो क्या 4 को क्या फिर क्या करेंगे, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है, फिर 4 को क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से कितना होता है 28 होता है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। और यहाँ पे इकाई लिख देते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, तो हो गया 4x - 28। अगला सवाल, छठा सवाल है, रहीम की उम्र x - 6 वर्ष और महेश की उम्र y वर्ष है, ठीक है, दोनों की उम्र का योग और अंतर क्या होगा। तो पहले पूछा जा रहा है क्या योग, ठीक है, तो दोनों की उम्र का योग, तो पहले लिखेंगे क्या प्रश्न से जो दिया हुआ है ना, वो पहले क्या लिख लेना है, लिखेंगे रहीम, रहीम की उम्र, रहीम की उम्र क्या x - 6 वर्ष, ठीक है, वर्ष। उसके बाद है महेश, ठीक है, महेश की उम्र, महेश की उम्र कितना है y वर्ष है,
ठीक है। तो दोनों की उम्र का योग, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे उम्र का योग, ठीक है? तो उम्र अब लिखेंगे अब, ये नहीं दिया हुआ प्रश्न में तो इसलिए अब लिखे हैं, उम्र का योग। तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो x माइनस 6 है और प्लस में क्या y है ना? तो क्या हो गया x माइनस 6 प्लस में y। तो y क्या y वर्ष हो गया। अगर उम्र का अंतर पूछा गया है फिर से, तो उम्र का अंतर बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 6 और माइनस में क्या करेंगे y करेंगे, तो क्या हो गया x माइनस 6 माइनस वाई, ये क्या आ गया वर्ष आ गया। तो दोनों क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल, किसी आयत की दो आसन भुजाएं क्रमशः एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एवं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, तो आयत की परिमिति क्या होगी। देखिए आसन भुजाएं किसको कहते हैं, यहाँ पर देखिए तो दो आसन भुजाएं हैं। देखिए मान लेते हैं कि एक ये भुजा ये है, ठीक है, और दूसरी भुजा क्या है ये वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये दोनों आसन भुजाएं होंगे, ये वाला और ये वाला क्या आसन भुजाएं होंगे। आसन भुजाएं मतलब क्या, जो दो भुजा सटा हुआ रहता है ना उसको आसन भुजाएं कहते हैं, ठीक है। तो बस तो ये दोनों क्या होता है बराबर होता है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो ये भी क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा। और ये क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, तो ये इसके बराबर होता है, तो ये भी क्या होगा, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ रहा है समझ में क्या होगा। तो ये क्या है, ये 2 बार है, ठीक है, और ये वाला क्या है 2 बार है, ठीक है। तो बस क्या, बस दोनों को जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, है ना, तो बस होगा निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में, तो लिखेंगे पहले प्रश्न से, ठीक है, जो दिया हुआ है ना वो आपको क्या करना है लिख लेना है। तो आयत की आसन भुजाएं, आयत की आसन भुजाएं, आसन मतलब क्या बगल बगल में जो है उसको कहेंगे आसन भुजाएं। आसन भुजाएं तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एवं एवं क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। अब लिखेंगे अब परिमिति पूछा जा रहा है ना, तो लिखेंगे अब आयत की परिमिति, आयत की परिमिति बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने आसन भुजाओं का योग होता है। तो आसन भुजाओं का योग, आसन भुजाओं का क्या हो जाएगा योग, ठीक है, क्योंकि ये 2 बार है और ये 2 बार है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ करके, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि दोनों क्या है 2 बार है। तो यही काम कर रहे हैं यहाँ पे, 2 इंटू हो गया आसन भुजाओं का योग, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ले लिए, ठीक है, और प्लस में क्या किए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ले लिए, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू क्या हो गया एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये माइनस 2x है, ये प्लस 1 है और ये क्या प्लस 1 है, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक छिपा हुआ यहाँ एक छिपा हुआ, एक एक कितना हो गया एक एक 2 हो गया, तो 2x स्क्वायर हो गया। और यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए प्लस 2 और माइनस 2 है, समझे, तो प्लस 2 देखिए प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। तो एक एक दोनों तो बराबर ही है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0x हो गया, तो इसको ये दोनों कट गया। और देखिए प्लस 1 तो क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों गुना कर देते हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे गुना और इसको 2 को फिर 2 से करेंगे, तो कर देते हैं। तो 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, 4x स्क्वायर फिर 2 गुना 2, तो 2 दूनी कितना होता है 4, तो यहाँ पे क्या हो गया आंसर हो गया। अगला सवाल, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ठीक है। यदि परिमिति एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करना है, तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। तो त्रिभुज वाला तो बता ही दिए परिमिति कि तीनों भुजाओं का योग होता है ना। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं प्रश्न से क्या दिया हुआ, त्रिभुज की दो भुजाएं, त्रिभुज की दो भुजाएं, दो भुजाएं क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एवं क्या
वाई स्क्वायर, ठीक है। और परिमिति कितना है, परिमिति बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो लिखेंगे अब हमें तीसरी भुजा निकालना है, तो लिखेंगे तीसरी भुजा, ठीक है। तीसरी भुजा बराबर क्या होता है, परिमिति होता है, ठीक है। परिमिति, परिमिति में से क्या माइनस करेंगे, दो भुजाओं का योग माइनस करेंगे, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग। परिमिति मतलब क्या होता है, त्रिभुज की परिमिति मतलब क्या है, इसमें तीनों भुजा क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बस घटा देते हैं, तो परिमिति यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस में क्या दोनों भुजाओं का योग, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या माइनस है और यहाँ पे क्या प्लस है, तो माइनस और प्लस कितना, यहाँ गुना छिपा हुआ है, तो माइनस और प्लस क्या होता, माइनस होता, यहाँ पर माइनस हो गया, माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है ना दोनों साथ में लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर को दोनों साथ में लिख लेते हैं, और जेड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 में से 1 गया 0, ठीक है। वाई स्क्वायर कट गया, ठीक है। एक के आगे प्लस, एक के आगे माइनस है, ठीक है। तो देखिए +5 -5 कितना होता है, 0 होता है। +6 -6 कितना होता है, 0 होता है। इसी तरह यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, और क्या बच गया, जेड स्क्वायर बच गया। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं 9वां प्रश्न, तो यहाँ पे 9वां प्रश्न नहीं दिया हुआ। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।